वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 तक 8 तक हमारा हो गया था। 4.1 एक्सरसाइज, अभी 4.2 चालू हो रहा है। चलो देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो 4.2 के बेसिक कंसेप्ट में आएगा एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये कंबाइन इक्वेशन है। कंबाइन इक्वेशन में दो लाइंस होती है। ये दो लाइंस के बीच का एंगल जिसको हम थीटा बोल रहे हैं, अगर थीटा वो एक्यूट एंगल है तो tan थीटा की वैल्यू मॉड ऑफ 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी रहेगी और a प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है 12th स्टेट बोर्ड का, वो हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, वो थ्योरम से हमको ये मिला है, इसको हम यूज करेंगे 4.2 में। सेकंड, इसी थ्योरम से हमको और कुछ मिल रहा है, यहाँ देखिए, लाइंस आर कोइंसिडेंट और पैरेलल इफ। दो लाइंस कोइंसिडेंट या पैरेलल हो सकती है जब h² माइनस ए बी की वैल्यू 0 हो या फिर h² इक्वल टू ए बी हो। अगर हमारी ये कंडीशन आती है तो हम बोल सकते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल है, और अगर ये कंडीशन दी है तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस पैरेलल और कोइंसिडेंट है। दूसरा, ये लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइन परपेंडिकुलर है कब? जब a प्लस बी इक्वल टू 0 है तब, या फिर अगर ये कंडीशन दी है कि a प्लस बी 0 है तो हम बोल सकते हैं कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कहां से आया? देखो, दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है तो हम m1 इंटू m2 क्या लेते हैं? a अपॉन बी। ठीक है, दो स्लोप का प्रोडक्ट, इसका वैल्यू क्या रहता है? -1। ये b को इधर लेके आएंगे तो माइनस बी इक्वल टू ए, माइनस बी को इधर लेके आएंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0। ये आ गई इसी से कंडीशन। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है ये दिखाना है तो ये वाली a प्लस बी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बतानी है। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल बतानी है तो ये कंडीशन यूज करनी है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 का क्या बोल रहा है? शो दैट, शो करना है, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंबाइन इक्वेशन। ये जो दिख रहा है वो कंबाइन इक्वेशन है क्योंकि x² दिया है, y² दिया है, xy है। इसके अंदर जो दो लाइंस है, दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। कैसे दिखाना पड़ेगा? अभी हमने देखा, परपेंडिकुलर लाइंस दिखाने के लिए मुझे a प्लस बी को 0 दिखाना पड़ेगा। अगर इसका आंसर मेरा 0 आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मुझे ए और बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? जब हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? यहां कैसे लिखेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, कंपेयर इक्वेशन। कंपेयर कौन सा इक्वेशन? 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। किसके साथ? विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ। कैसे कंपेयर करते हैं? x² का कोएफिशिएंट देखो, इसके साथ a लगा है, इसके साथ 3 है, दोनों के कोएफिशिएंट को देखो तो a की वैल्यू 3 मिलेगी, xy के साथ 2h है, xy के साथ -4 है, साइन के साथ लेना है अगर माइनस है तो h की वैल्यू क्या मिलेगी? -4। h के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो h की वैल्यू -2 आएगी। और y² के साथ b है, y² के साथ -3 है, तो b की वैल्यू -3। तीनों वैल्यूज मिल गई है। अब क्या शो करना है? यहाँ पे देखो, शो द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमारा आंसर a प्लस बी का कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। a प्लस बी का आंसर 0, तो a कितना है? 3 प्लस b कितना है? -3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 इज 0। क्या आया? a प्लस बी 0 आ गया। अगर ये कंडीशन आती है तो हम बोल सकते हैं कि दो लाइंस परपेंडिकुलर है। एक लाइन फिर लिख लो इसके नीचे, देयरफॉर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन लिख सकते हो या इक्वेशन लिख के दिखा सकते हो, आर परपेंडिकुलर। ठीक है,
ये लाइन के अंदर जो दो लाइन्स है, ये इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है। ये हम कब बोल सकते हैं? जब a प्लस बी की वैल्यू 0 आए। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, मतलब हमने शो कर दिया। सेकंड वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह क्या दिया है? कोइंसिडेंट दिया है। शो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंस। इसके अंदर जो दो लाइन्स है वो दो लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन में, या तुम बोल सकते हो एक के ऊपर एक है, जस्ट लाइक पैरेलल। ठीक है, ये दो लाइन लाने के लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी कंडीशन है? देखो, लाइंस कोइंसिडेंट या पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है? ए स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आना चाहिए। एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 आना चाहिए। फिर वही करेंगे, कंपेयर। कंपेयर करेंगे किसके साथ? जो गिवन इक्वेशन दिया है उसके साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वेयर इक्वल टू 0 विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, ये जो 9y स्क्वेयर है वे पुराने बुक में 9 की जगह g लिखा है, तो g ना होते हुए 9 है। अगर आपकी बुक में है तो करेक्ट कर लीजिए। ये दोनों को कंपेयर करोगे तो इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है? इसका a और एक्स स्क्वेयर का कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई। एक्स वाई के साथ 2h है, एक्स वाई के साथ प्लस 6 है, तो h की वैल्यू क्या आएगी? 6। ये h के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो h की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, b की वैल्यू y स्क्वायर के साथ b है, y स्क्वायर के साथ 9 है, तो b की वैल्यू 9 आ गई। क्या दिखाना है? कोइंसिडेंट लाइन है कि नहीं। कोइंसिडेंट लाइन लाने के लिए मुझे ए स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या चाहिए? 0 चाहिए। रख के देते हैं, h की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस a 1 है, b 9 है, h स्क्वायर माइनस a इंटू बी वैल्यू रखी है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 1 जा 9, 9 में से 9 गया 0 आ गया, h स्क्वायर माइनस ए बी 0 आ गया। इट मीन्स टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो लिख लो, देयरफॉर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन दिया है उसके दो अंदर की लाइन, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन आर क्या है? कोइंसिडेंट है। कैसे समझ में आया कोइंसिडेंट है? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 निकली है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी वैसा ही है, थोड़ा सा अलग दिया है। देखो, तीनों क्वेश्चंस एक एक मार्क के लिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1b जो बोर्ड में आता है वो 1 मार्क के लिए आता है और उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या दिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू निकालो। के की वैल्यू निकालने के लिए उसने खुद कंडीशन दे दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन्स है आर परपेंडिकुलर। वो क्या बोल रहा है? लाइन्स परपेंडिकुलर है, खुद ही बता दिया लाइन्स परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो अपने को क्या लेना है? a प्लस बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ लिखा है हमने, लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0। लाइन्स परपेंडिकुलर है, लिख लो। स्टार्ट वैसे ही करेंगे, कंपेयर, इसको कंपेयर करना है। ये जो इक्वेशन दिया है इसको, के एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वेयर इक्वल टू 0 को किसके साथ? विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट a है, ये एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट k है, तो a की वैल्यू k, नंबर की जगह k दिया है, उसी की वैल्यू निकालिए। 2h, xy के साथ 2h है, xy के साथ 4 है, तो 2h की वैल्यू 4, तो h क्या मिलेगा? 4। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 2 जा 4, h की वैल्यू 2 मिली। b की वैल्यू क्या मिलेगी? y स्क्वायर के साथ b है, y स्क्वायर के साथ -4 है, साइन के साथ लेना है, तो b की वैल्यू -4। अब उसने बोला है एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स कैसी है? लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या कंडीशन है? a प्लस बी की वैल्यू 0 रहनी चाहिए, तो ये उसने खुद ही दे दिया। वैल्यू रखो, a की वैल्यू k प्लस b की वैल्यू -4 इक्वल टू 0। k प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0, -4 इधर जाएगा तो +4, तो k की वैल्यू 4 आई है। बहुत ही बेसिक और छोटे इक्वेशन है ये 1 मार्क के लिए आते हैं। इसको देखो, समझो, इसके लिए सिर्फ यही दो कंडीशन याद रखनी है।
अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इक्वल टू 0, कोइंसिडेंट है तो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, ये दो याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब दो लाइंस है, दो लाइन के बीच का एंगल जिसको हम थीटा लेते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू इक्वेशंस। ये दो अलग अलग इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है? थीटा निकालना है। एंगल, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल मतलब थीटा निकालना है, पर एंगल हमने थीटा लिया है तो अपने को लिखना पड़ेगा वहां पे कि वो एंगल थीटा है। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, इसके पहले भी एक चीज लिख लो, सिलेक्ट। जैसे अपन बाकी सब स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, जैसे अपन बाकी सब स्टार्ट करते थे वैसे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते थे? कंपेयर करना है पहले इसको। कंपेयर, किसको कंपेयर करना है? 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3y स्क्वेयर इक्वल टू 0 को किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 के साथ। तो अभी तक आपने को कंपेयर करना आ गया होगा। एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू मिलती है 3, 2h इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है, 2h इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 है। ठीक है, यह हुआ है। तो देखो 2h इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, तो h की वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो h की वैल्यू क्या मिली? माइनस 2 रूट 3। मैं डायरेक्ट h की वैल्यू लिख लेती हूँ। ठीक है, h की वैल्यू है माइनस 2 रूट 3। b की वैल्यू क्या है? y स्क्वायर को कंपेयर करो, b की वैल्यू मिली 3। ठीक है, अपने पास a, h और b मिल गया है। हमको क्या निकालना है? थीटा। थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल, किसके बीच का? दो लाइंस के बीच का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अगर ऐसा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? तो tan थीटा का फॉर्मूला है, देखो, इक्वल टू मॉड में 2 रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यूज करना है हमको। जब भी अपने को एक्यूट एंगल पूछा है दो लाइंस के बीच का, तो अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, याद रखना। लिख लेते हैं, क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में 2 रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। रख देते हैं वैल्यूज थीटा की। 2 स्क्वेयर रूट ऑफ h की वैल्यू माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वेयर माइनस a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 अपॉन a प्लस बी मतलब 3 प्लस 3। ठीक है, अब यहां मैं अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ। माइनस 2 रूट 3 का स्क्वेयर, माइनस 2 रूट 3 का स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर प्लस होता है, 2 का स्क्वेयर 4, रूट 3 का स्क्वेयर, रूट 3 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसिल, क्या मिला? 3, रूट 3 का स्क्वेयर 3। तो इसकी वैल्यू क्या मिली? 4 3 जा 12। ये जो h स्क्वेयर की वैल्यू है वो क्या मिली? 12। तो यहां आएगा 12, 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 12 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 3 प्लस 3 6। देखो यहाँ पे कटता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड, ऊपर क्या बचा? 12 माइनस 9 कितना होता है? 3, तो रूट 3 बचा अपॉन नीचे क्या बचा है? 3। ये और सॉल्व हो सकता है क्या? ये और सॉल्व हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 3 के अंदर 2 रूट 3 रहते,
3 में 2√3, देखो √3 इंटू √3 3 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 के अंदर 2√3 है, 3 के अंदर 2√3 है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते √3 अपॉन √3 इंटू √3, एक कैंसल, क्या बचा, मॉड में 1 अपॉन √3 बचा है। tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा निकालना है, tan को इधर लेके जाओ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √3। अब tan के टेबल में 1 अपॉन √3 कहाँ आता है, tan के टेबल में 1 अपॉन √3 आता है 30 डिग्री पे, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या मिली, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या हो गया, एंगल, कौन सा एंगल, दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आया है। ठीक है, इसके जैसा ही हम सेकंड वाला भी यूज करेंगे, इसके जैसा सेकंड वाला बनाएंगे। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन देखो कैसे सॉल्व करोगे, हमारी अपनी रेगुलर वाली जैसी अपनी स्टेप्स रहती है वैसे ही करना है। कंपेयर, किसको कंपेयर करना है, जो गिवन इक्वेशन दिया है 4x² प्लस 5xy प्लस y² इक्वल टू 0 को किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ क्या मिलेगा, a, h और b की वैल्यू कंपेयर करेंगे। x² तो a की वैल्यू मिली 4, x² के सामने a है, x² के सामने 4 है, तो a की वैल्यू 4, xy के साथ 2h है, xy के साथ 5 है, तो h की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो h की वैल्यू मिली 5/2। थर्ड, y² के साथ b है, y² के साथ कुछ भी नहीं है, जब कुछ नहीं रहता तो 1, b की वैल्यू मिली 1। ठीक है, वैल्यू मिल गई। अब फिर से वैसे ही लिखना है, वो वाली लाइन कॉपी करना है, कॉपी ही कर लेते दोबारा लिखने से अच्छा। ये लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, अगर ऐसा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला ये है, दोबारा मैं नहीं लिख रही, tan थीटा का फॉर्मूला वो है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर, h क्या है 5/2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस b 4 प्लस 1, और इसको सॉल्व करते जाओ। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 5। अभी ये कटता नहीं है एक टेबल भी ना होने की वजह से, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब भी ऐसा आता है प्लस माइनस आया है, बीच में प्लस माइनस आया और a अपॉन b के फॉर्म में दिखा, तो इसके नीचे 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा यहां से स्टार्ट करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा यहां से स्टार्ट करना। चलो इसको इधर लेके चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 2, ये 25 1 जा 25, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 4 4 जा 16 अपॉन 4 1 जा 4 अपॉन में 5 था। ठीक है, 2 25 माइनस 16 कितना होता है, कितना होता है 25 माइनस 16 9, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 9 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 9 भी स्क्वायर किसका है, √3 का, 4 किसका है 2 का, तो ये बाहर आके क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 9 है 3 का, 4 है 2 का अपॉन 5, ये 2 कैंसल, क्या मिला 3/5, क्या मिला 3/5, tan थीटा की वैल्यू मिली 3/5, तो थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, tan को इधर लेके गए, tan इनवर्स ऑफ 3/5। अब tan के टेबल में कहीं 3/5 आता है क्या, नहीं आता, अगर नहीं आता तो ये आंसर को ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये आ रहा था देखो 1/√3 आ रहा था, 1/√3 टेबल में कहा था 30 डिग्री पे, तो हमने वो लिखा। अगर नहीं आता टेबल में 3/5 तो उसको वैसे ही रहने दो, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 3/5। समझ में आया,
क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर, कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, ए एच और बी का वैल्यू। ए एच और बी का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे जब थीटा निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के फॉर्मूले में, और अपने को थीटा मिल जाएगा। ये दो हो गए। इसके जैसा ही थर्ड है, तो थर्ड मैं आपको देती हूँ होमवर्क, घर जाके करके देखो, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले सॉल्व किया है, आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये फोर्थ वाला थोड़ा अलग है। इसके पहले वाले जो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 2 मार्क के लिए आते, ठीक है, ये दोनों 2 मार्क के लिए आएंगे। ये फोर्थ वाला जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है, इसलिए आता है 3 मार्क के लिए, ठीक है। इसको भी वैसे ही प्रोसीजर से सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, इस इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल ए बी दिख रहा है ना, ये इक्वेशन में ऑलरेडी स्मॉल ए बी दिख रहा है, और अपना जो एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने को यहाँ पे भी ए बी दिख रहा, क्वेश्चन में भी ए बी दिख रहा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये फॉर्मूले वाला है कि इसका कोएफिशिएंट है। तो अपन क्या कर लेते हैं, जो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कैपिटल लेटर्स ले लेते, ठीक है, कैपिटल लेटर लेते। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है तो ये ए हो गया, एक्स वाई के सामने ये दिख रहा है तो ये बी हो गया टोटल टर्म, और सॉरी ये 2h हो गया, 2h के साथ वाला, और ये बी वाला हो गया, ठीक है। अब अपन कंपेयर करके देखते हैं। स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। कैसे स्टार्ट करोगे, कंपेयर, किसको कंपेयर करना है, ये जो गिवन इक्वेशन दिया है, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी ए है, ए बी है, और फॉर्मूले में भी ए बी है। तो ठीक है, अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कैपिटल ए बी लेंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंपेयर करना है इसको किसके साथ, विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0 के साथ। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ए है, तो अगर मैं ये और ये लेती हूँ तो अपन कट भी कर सकते हैं, इसको माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ए दिख रहा है, स्मॉल है, यहाँ पे दोनों स्मॉल भी दिख रहा है। तो कंफ्यूजन ना होने के लिए हम ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसमें कैपिटल लेटर्स ले लेते, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कैपिटल लेटर्स ले लेते, ठीक है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये पूरी टर्म एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है, ए स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर, इधर 2h इज इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई के साथ ये पूरी टर्म है 8ab, ठीक है। h की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 8ab अपॉन 2। अब देखो ये कटता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ 4ab, h इज इक्वल टू 4ab, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, b इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म b की है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ठीक है। अब लिख लिया। अब आप जरा देखो क्वेश्चन को, इसमें कितनी सारी टर्म है, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, जब अपन इसमें डालेंगे x स्क्वायर का 4ab का होल स्क्वायर माइनस a इंटू b, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितनी दिक्कत जाएगी। तो अपने को ऐसे नहीं करना है, सारे टर्म्स पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते, सारी टर्म्स पहले अलग अलग सॉल्व कर लेते, बाद में अपन एक फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है। पहले अपने को क्या चाहिए, ऊपर चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे चाहिए ए प्लस बी, तो अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एच का स्क्वायर 4ab का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू ए स्क्वायर, माइनस देखो ए और बी मल्टीप्लाई में, और दोनों के बाहर माइनस है तो बाहर माइनस रखा, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए मतलब ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखो मैंने दोनों के बाहर माइनस होने की वजह से यहाँ बड़ा ब्रैकेट दिया है, ठीक है। आराम आराम से सॉल्व करो, थोड़ी सी भी गलती की तो क्वेश्चन में आंसर में गलती हो जाएगी। ये स्क्वायर तीनों का है तो ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर,
माइनस वैसे ही रखो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं अंदर के अंदर। देखो ये माइनस है, ये माइनस है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म को पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ। तो ए स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर, तो 3a टू द पावर 4। यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, तो क्या आएगा? 3a टू द पावर 4। अब माइनस 3b स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, b टू द पावर 4, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या कर सकते हैं? हम देखो ये जो दिख रहा है, ये ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है, इसको सबके साथ लेके जाओ अंदर, तो सबका साइन ये माइनस क्या करेगा? चेंज करेगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर जाता है तो सबके साइन चेंज करता है, ठीक है। 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3a to the power 4, माइनस माइनस प्लस 3b to the power 4, माइनस प्लस माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर। अब पहले देख लो, एक एक चीज देखते हैं अपन। यहाँ पे 16a स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर b स्क्वायर है। इनकी एडिशन कर सकते हैं, वेरिएबल सेम चाहिए। तो ये है 16, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस 1, ये हो गया माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10, और यहाँ आएगा माइनस 10। 16 में से 10 गया, 6 आंसर आया। एक बार फिर देखो, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10, और माइनस 10 प्लस 16 होता है प्लस 6, माइनस 10 प्लस 16 प्लस 6 होता है। ये लिख लेते पहले, ए स्क्वायर वाली 3a टू द पावर 4 प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर वाली टर्म b टू द पावर 4 वाली 3b टू द पावर 4। तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 को बाहर ले लेते, ब्रैकेट के अंदर बचा a टू द पावर 4 प्लस 3 बाहर आया, 3 का मल्टीपल 6 है, फिर 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b टू द पावर 4, तो 3 बाहर गया, यहाँ बचा b टू द पावर 4। अब जरा इसको देखोगे तो ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। अगर इसको देखोगे तो ये एक आइडेंटिटी है। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करते तो तुमको समझ में आ जाएगा। ए स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकती हूँ मैं, ए टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, ए टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। और ये क्या होगा? 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस b टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, कौन सी आइडेंटिटी बताओ? a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वेयर, कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी होल स्क्वेयर की। मैं फिर भी लिख लेती हूँ, इसको कैसे लिख लेंगे? a स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। तो देखो ये अपना a हो गया, a प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, a प्लस a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी है। तो a प्लस बी होल स्क्वेयर उसका आंसर हो जाएगा। 3 इंटू a मतलब a स्क्वेयर, a प्लस b मतलब b स्क्वेयर, a प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, समझा? a प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये हमने क्या निकाला? ये हमने निकाला h स्क्वेयर माइनस ए बी। अपने फॉर्मूले में क्या रहता है? स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी। तो स्क्वेयर रूट ले लेते इधर, यहां से ऊपर जाओ इधर, h स्क्वेयर माइनस ए बी को स्क्वेयर रूट में ले लेते, h स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू, इधर अगर स्क्वेयर रूट लोगे तो ये बचेगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3
प्लस माइनस, यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर। देखो इस टर्म के लिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बराबर। इस टर्म के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस √3, क्योंकि वो रूट से बाहर आ रहा है तो हम क्या लेते, प्लस माइनस लेते। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। देखो ये कैसे किया, ये रूट इसका भी है, ये रूट इसका भी है, ये तो बाहर नहीं आ सकता और ये कट के बाहर आ गए, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारी ए स्क्वायर माइनस ए बी की, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू निकल गई। अब क्या चाहिए अपने को फॉर्मूले में, और ए प्लस बी चाहिए, वो भी निकाल लेते। ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी, इसको भी निकाल लेते। ए क्या है, ये वाली टर्म, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अभी ब्रैकेट ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। कुछ कटता है क्या, देखो यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। 1a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस 2a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, बड़े नंबर का साइन माइनस, तो माइनस 2b स्क्वायर। दोनों में अपन क्या निकाल सकते हैं, -2 कॉमन, तो ये माइनस अगर बाहर आता है तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस बाहर आया तो भी अंदर के साइन चेंज होते, यहाँ ऑलरेडी बाहर माइनस है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो भी साइन चेंज होते, ठीक है। तो अपने पास मिली a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी भी मिला और रूट एच स्क्वायर ये भी वैल्यू मिली, ठीक है। अब अपने को डायरेक्ट डालना है फॉर्मूले में, क्या लिखते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन, थीटा बी लिख लेना ये, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। ये कैपिटल नहीं रहता, इसी एक क्वेश्चन में अपन इसको कैपिटल ले रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में स्मॉल a b है, ठीक है, अदरवाइज इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। चलो वैल्यूज पुट करो इसमें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, चलो एच स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ आंसर निकाला है ना हमने, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ये है, क्या निकली, प्लस माइनस, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस ले लेती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय √3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकली, ये -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मॉड कंप्लीट। देखो ये कटता है कुछ तो भी, इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कटा है, इसके साथ 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कटा, 2 भी कैंसिल हो गया, क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा अभी, प्लस माइनस √3 बचा है ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा। अब देखो ब्रैकेट के बाहर, मॉड के बाहर अगर कोई चीज आती है प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू √3। क्या निकालना था, थीटा निकालना था, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ √3। अब ध्यान दो tan के टेबल में √3 कहाँ पे आता है, tan के टेबल में √3 कहाँ आता है, कहाँ आता है, देखो 60 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, यही तो निकालना था। थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आप स्टेप वाइज जाते हो, घर जाके इसको बार बार कम से कम 2 बार लिख के देखो, एक बार देख के एक बार बिना देखे करो, तो इसको आपको ज्यादा कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। पर एक बार प्रैक्टिस करना आज के आज ही, कल करने जाओगे तो भूल जाओगे, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 किसका है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।